वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 29 जुलाई के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा हुई है? किसके? तो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा हुई है। आप मैप में देख सकते हैं जो कई सारे रेड पार्ट दिख रहे हैं, यह नहीं, जो ज़्यादा रेड पार्ट दिख रहा है यह ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ये समझौता हुआ है तो ये किसके लिए हुआ है? अब भारत जो ब्रिटेन है उसके लिए दवाइयाँ देगा। क्या देगा? चिकित्सा सामग्री यानी कि दवाइयाँ देगा। बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? लंदन। और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ नौकरी करने वाले भारतीयों को 15% कोटा की मंजूरी दी है? कितनी? 15%। तो इसका आंसर है कुवैत। कुवैत में जो भारतीय लोग मजदूरी करने या नौकरी करने जाते हैं, अब वहाँ पर 15% कोटा की मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि कुवैत ने वहाँ जो काम करने वाले वर्कर थे उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था, क्योंकि लगभग कुवैत की पूरी जनसंख्या 45 लाख है। लगभग कितनी? 45 लाख। उसमें से मात्र जो कुवैत के रहने वाले लोग हैं उनमें 12 से 13 लाख, टोटल कुल 12 से 13 लाख कुवैत के लोग हैं। बकाया सब नौकरी करने वाले और प्रवासी लोग हैं। तो अब वहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ज़्यादातर अब कुवैती जो लोग हैं उन्हें ही नौकरी दी जाएगी और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन्हें नहीं दी जाएगी। सबसे ज़्यादा 15% का कोटा भारतीय लोगों को मिला है। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, वियतनाम को 5% और श्रीलंका, फिलीपींस, मिस्र को 10% का कोटा दिया गया है कुवैत के द्वारा। अब बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। क्या है? कुवैत सिटी। और यहाँ के पीएम कौन है? सबाह अहमद अल सबाह। कौन है? सबाह अल अहमद अल सबाह। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? कुवैत दीनार। क्या है? कुवैत दीनार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश को 10 लोकोमोटिव इंजन सौंपने का निर्णय लिया है? किसने? भारत ने। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। क्या? बांग्लादेश को अब भारत 10 लोकोमोटिव इंजन यानी कि इंजन, वो जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं उन्हें देने का निर्णय लिया। आप मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यह बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया, बांग्लादेशी रुपया। और यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेनें चलती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से तोह खुलना। कौन सी? तोह खुलना तक चलती हैं। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला पुलिस सेवा स्वयंसेवी योजना शुरू की गई है? कौन सी? महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना शुरू की गई है। तो यह इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश में। किसमें? आप देख सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश मैप में दिख रहा है, रेड पार्ट है, यही हिमाचल प्रदेश है। यहीं पर अब महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा? हिमाचल प्रदेश की जो 2 जिले हैं, ऊना और मंडी, इन दोनों जिलों में लगभग 700 ग्राम पंचायतों में एक महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया जाएगा। वहाँ पर जो बच्चे और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध हैं उनके लिए इन महिलाओं को तैनात किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। क्या? शिमला। और यहाँ की सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 राफेल फाइटर विमान भारत के अंबाला वायु सेना स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। यह किस देश से लिए गए हैं? तो इसका आंसर है फ्रांस। क्या? फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच सन 2016 में, कब? सन 2016 में समझौता हुआ था कि भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान, कितने? 36 राफेल विमान खरीदेगा, जिनकी कीमत लगभग 58,000, कितनी? 58,000 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, यह फ्रांस के किस एयरपोर्ट से यानी एयरबेस से चले हैं? मर्जिन नेक। कौन सी? मर्जिन नेक एयरबेस से उड़े हैं और ये भारत के अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। किसके? अच्छा, इन फाइटर प्लेनों को बनाया किस कंपनी है फ्रांस की? तो डसॉल्ट ने। कौन सी? डसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की है, उसने इन एयरफोर्स के जो राफेल फाइटर हैं उनको बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हो गया, वह कौन थी? किनका? ओलिविया डी हैविलैंड। तो यह एक अमेरिकी अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही ओलिविया डी हैविलैंड है। यह क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि इन्होंने 2 ऑस्कर पुरस्कार, कौन से? 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। कब? 1946 1949 में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने का कारण यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया? किसका? डेयर टू ड्रीम 2.0 नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन DRDO ने किया। किसने? DRDO ने। ठीक है, अब बात करते हैं DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? सन 1958 में। कब? सन 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली। और इसके चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। अब ये डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता क्यों रखी गई थी? जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनकी स्मृति में 27 जुलाई को रखी गई थी। कब? 27 जुलाई को, क्योंकि इस 27 जुलाई सन 2015 को इनका निधन हो गया था। इन्हीं की स्मृति में इस योजना को, इस प्रतियोगिता को रखा गया था। ठीक है, इस प्रतियोगिता को जीतने वाले के लिए 10 लाख रुपए, कितने? 10 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योत्सना रिवाल दुआ किस राज्य के हाईकोर्ट की स्थायी न्यायाधीश बनी है? कौन? ज्योत्सना रिवाल दुआ। तो यह हिमाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट है उसकी स्थायी न्यायाधीश बनी है। आप फोटो में देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही ज्योत्सना रिवाल दुआ हैं, जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की स्थायी न्यायाधीश बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BIS केयर ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा? BIS केयर ऐप। तो यह उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह ऐप क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सी चीज़ें कॉपीराइट होती हैं। कौन सी? कॉपीराइट मतलब कि कोई कंपनी की चीज़ सेम टू सेम वैसी कॉपी बना दी जाती है। उसको जांचने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं उनको जानने में मदद मिलेगी। इससे उपभोक्ता ज़्यादा सतर्क रहेंगे और जो डुप्लीकेट चीज़ें हैं उनको लेने से बचेंगे। तो इसलिए उपभोक्ता मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर प्राइज 2020 के लिए किस भारतीय मूल की लेखिका को नामित किया गया है? किसके लिए? बुकर प्राइज 2020 के लिए। तो इसका आंसर है अवनी दोषी। कौन है? अवनी दोषी, जो UAE में रहती हैं। यह भारतीय मूल की लेखिका हैं जिनके लिए बुकर प्राइज 2020 के लिए नामित किया गया है। यह बुकर प्राइज लेखक के क्षेत्र में, यानी कि जो लेखक का कार्य करते हैं उस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यह UAE की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 300 साल पुराने माँ काली मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश। अभी हाल ही में क्या हुआ था?
बांग्लादेश में एक 300 साल पुराना माँ काली का मंदिर मिला था, तो उसके लिए बांग्लादेश सरकार ने अब उसके पुनर्निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही बांग्लादेश है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।